इस क्वेश्चन का आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आंख लगना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो आंख लगना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, झपकी आना या नींद आना। तो आंख लगना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है झपकी आना या नींद आना। तो इन दोनों में से एक दिया होगा वहाँ पर ऑप्शन में कोई सा भी, तो आपको जो ही वहाँ पर ऑप्शन में दिखता आप उसको लगाकर आराम से आ सकते थे। तो देखिए नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर से, 2021 का जो G20 शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ था। तो कहाँ पर हुआ है, सभी को पता होगा, इटली के रोम में हुआ है। अब देखिए दोस्तों आपसे आगे यहाँ पर 2021 का पूछा गया है, हो सकता है 2022 का आपसे पूछ ले कहाँ पर होगा, क्या इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इंडोनेशिया करेगा 2022 की, अगर हम बात करें G20 शिखर सम्मेलन की। अब देखिए 2023 से ही पूछ सकता है कि 2023 में जो है कौन करेगा G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी। तो वो करेगा भारत। और 2024 की अगर हम बात करें तो कौन करेगा, ब्राज़ील करेगा। तो देखिए चारों ही आपको याद रखने हैं, चारों ही मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। हो सकता है दोस्तों अब दोस्तों 2021 का पूछ लिया तो आपकी शिफ्ट में या आपके क्वेश्चन पेपर में 2022 का क्वेश्चन पूछ ले। तो याद रखना है, सभी को याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है सारे ही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद द्वारा करता है। तो देखिए राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति वो करता है अनुच्छेद 155 के अनुसार। देखिए अनुच्छेद 155 के अनुसार जो है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो याद रखना है, हो सकता है क्वेश्चन आपकी परीक्षा में रिपीट हो जाए। देखिए नेक्स्ट को आपसे पूछा गया था, जिसकी संतान न हो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए जिसकी कोई संतान नहीं होती है उसको कहा जाता है निसंतान। तो निसंतान जो था दोस्तों आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो देखिए बाल गंगाधर तिलक ने जो पुस्तक लिखी थी वहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, बच्चों के द्वारा बताया गया है कि गीता रहस्य दिया हुआ था। तो गीता रहस्य इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अब देखिए क्वेश्चन आपसे यहाँ से कैसे पूछ सकता है, देखिए आपसे क्वेश्चन घुमा के इस तरह से पूछेगा कि बाल गंगाधर तिलक की वो कौन सी पुस्तक है जो सी उन्होंने जेल में लिखी थी। तो इसका नाम भी दोस्तों गीता रहस्य ही है। गीता रहस्य जो पुस्तक है ये बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है जेल में लिखी थी। तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपसे घुमा के भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना है। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, भारतीय कम्युनिस्ट जो पार्टी है इसकी स्थापना कब की गई थी। तो देखिए दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी आपकी 26 दिसंबर 1925 को। तो 26 दिसंबर 1925 जो था इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। देखिए नेक्स्ट आपसे हिंदी से सार्थक का विलोम शब्द पूछा गया था कि क्या होता है। तो सभी को पता होगा सार्थक का विलोम शब्द क्या होता है, निरर्थक होता है। नेक्स्ट आपसे देखिए उसर का विलोम शब्द पूछा गया है कि क्या होता है। तो सभी को पता होगा उसर का जो विलोम शब्द है वो क्या है, आपका उर्वरक होता है। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हिंदी का जो लेवल आ रहा है एग्जाम में आपका वो दोस्तों थोड़ा इजी ही आ रहा है। तो आप देख सकते हैं, आपको इससे भी अंदाजा हो जाएगा क्वेश्चन देखकर। देखिए बखिया उधेड़ना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था कि क्या होता है। तो क्या होता है, रहस्य खोलना होता है। बखिया उधेड़ना मतलब रहस्य खोलना। तो रहस्य खोलना आपका राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो देखिए दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी ने जिस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो था आपका कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। अब देखिए आपसे क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जाएगा कि लाहौर अधिवेशन जो हुआ था ये कब हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों 31 दिसंबर 1929 को। तो याद रखना है। और इसी अधिवेशन में दोस्तों जो है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए जो है पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी। तो ये भी याद रखना है, आपसे क्वेश्चन इस तरह से ही पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो कौन सा अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन था। कब हुआ था ये अधिवेशन जो हुआ था, 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो सभी पॉइंट आपको याद रखना है, सारे ही पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता में हल्के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में हल्के जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं बनावली से। देखिए बनावली से मिले हैं हल्के प्रमाण के आधार पर दोस्तों कहा जा सकता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो दोस्तों हल चलाना भी जानते थे। तो याद रखना है। और देखिए आगे क्वेश्चन आपसे घुमा के इस तरह से पूछेगा कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। अगर हल्के साक्ष्य पूछ ले तो कहाँ है, बनावली है। और जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में, वो मिले हैं दोस्तों कालीबंगा से। तो याद रखना है, ये क्वेश्चन आपका पूछा नहीं गया था लेकिन दोस्तों मैंने बता दिया क्योंकि इससे से रिलेटेड था ये क्वेश्चन। तो पूछा जा सकता है, आगे हो सकता है पूछ ले, तो याद रखेंगे इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पिता की संपत्ति में पुत्र का अधिकार किस अधिनियम में है। तो देखिए पिता की संपत्ति में पुत्र का जो अधिकार है वो अधिनियम है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। अब इस अधिनियम के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में संपत्ति की दो श्रेणियां हैं, एक है पैतृक और दूसरी है स्वयं अर्जित।
देखिए पैतृक संपत्ति जो होती है उसमें पुरुषों की वैसी संपत्ति अर्जित संपत्तियां आती हैं जिनका 4 पीढ़ी से पहले तक जो है कभी बंटवारा नहीं हुआ हो। देखिए साल 2005 से पहले जो है इन पर जो है केवल बेटों का अधिकार था, लेकिन उसके बाद दोस्तों बाद में क्या है, बेटियों को भी बराबरी का अधिकार जो है दे दिया गया है 2005 के बाद। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर था आपका हिंदू उत्तराधिकार संशोधन 2005 अधिनियम, तो याद रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है। तो दोस्तों करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2019 से करंट अफेयर पूछा गया है, तो 2020 से ही पूछा जा रहा है, 2021 से ही पूछा जा रहा है। तो करंट अफेयर दोस्तों जी के जो आ रहा है वो थोड़ा सा टफ आ रहा है करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो देखिए 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, कितम अच्युतन नंबूदरी को दिया गया है। और ये कौन से नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार था, ये दोस्तों 55वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको जो है दिया गया है, तो याद रखेंगे इसको भी। देखिए उन्नति का विलोम शब्द पूछा गया था कि क्या होगा, तो उन्नति का विलोम शब्द क्या होता है, अवनति होता है, तो अवनति आपका राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। हुंडरू जलप्रपात पूछा गया था कि किस नदी पर है, कहाँ पर है ये दोस्तों, सुरेखा नदी पर है। और अगर हम बात करें कि कहाँ पर है ये, तो रांची में है, ये भी याद आपको रखना होगा। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था आंखें चुराना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है नज़रें बचाना या नज़र बचाना। देखिए दोस्तों जब कोई आपके सामने होने के कारण कभी भी आपकी ओर नहीं देख रहा हो, तो इस तरह से दोस्तों क्या होता है, वो नज़र बचाता है आपसे या आंखें चुराता है। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत में जो भारत माता जो मंदिर है ये कहाँ पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका रिपीट हो सकता है। तो भारत माता मंदिर कहाँ पर है, ये दोस्तों आपका वाराणसी में है, तो याद रखना है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो देखिए दोस्तों 5वां हिंदी विश्व सम्मेलन की अगर हम बात करें तो इसकी अवधि की अगर हम बात करें तो ये थी 4 से लेकर 8 अप्रैल 1996 को हुआ था। तो ये डेट आपको याद रखनी है। स्थान की अगर हम बात करें तो स्थान था दोस्तों पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद और टोबैगो। तो ये दोस्तों स्थान था। प्रतिभागी देशों की अगर हम बात करें तो 10 देश थे और प्रतिनिधियों की संख्या की अगर हम बात करें तो कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था 5वें विश्व हिंदी सम्मेलन में, 201। तो याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए आपसे जीआईएफ की फुल फॉर्म पूछी गई थी कि क्या होती है, तो जीआईएफ की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। तो ये दोस्तों आपकी जीआईएफ की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मुद्रास्फीति को कौन नियंत्रित करता है। तो देखिए दोस्तों मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए जिस नीति का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है उसका नाम क्या है, मौद्रिक नीति है। देश का केंद्रीय बैंक कुछ महीने के अंतराल में मौद्रिक नीति जारी करता है। परंपरा के अनुसार दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक जो है मुद्रास्फीति को कम करने के लिए क्या करता है, ब्याज दरों को बढ़ा देता है। तो कौन करता है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक जो है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का काम करता है, तो याद रखना है। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है। तो देखिए दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग को निर्वाचक नामावली रख रखाव तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से निर्वाचनों के संचालन की इसकी शक्तियों को कार्य का उपबंध जो है किसमें किया गया है, 324 में किया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो देखिए संविधान के जिस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, लोग जाकर टेलीग्राम पर सर्च करें आराम से, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे ये सभी पीडीएफ, ठीक है। और यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हमने वहाँ पे कराए हैं। अगला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर है दुग्ध से। दुग्ध से इसका सही उत्तर है। श्वेत क्रांति का संबंध जो है आप लोगों का दूध से है। अगला क्वेश्चन है कि गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है कि रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण यहाँ पे जो है गोधरा कांड आपका प्रसिद्ध है, ठीक है। तो गोधरा कांड आप लोगों का संबंधित था रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए। अगला क्वेश्चन, अंतिम मुगल शासक कौन था। सही उत्तर था आपका बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल शासक जो है ये आप लोगों का बहादुर शाह जफर था। और पहला जो मुगल शासक था वो कौन था, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और किस सन में बना था वो दोनों आंसर कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा। अंतिम मुगल शासक इसका राइट आंसर था बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था और इसका अंत भी इन्होंने ही किया था। इसका राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। और किसके कार्यकाल में किया था, ठीक है, किसके कार्यकाल में किया था, किस सन में किया था, इसका भी आंसर कमेंट में जरूर लिखें। राइट आंसर राजा राम मोहन राय द्वारा जो है सती प्रथा का सबसे ज़्यादा अधिक जो है विरोध किया गया था और अंत भी इन्होंने ही किया था। अगला क्वेश्चन है ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो ओबीसी का राइट आंसर है ओबीसी का फुल फॉर्म है अदर बैकवर्ड क्लासेस। अदर बैकवर्ड क्लासेस का सही उत्तर है, राइट आंसर है ओबीसी का फुल फॉर्म अदर बैकवर्ड क्लासेस, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है SAIL यानी कि जो आपका सेल है ये क्यों प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर है स्टील उत्पादन के लिए जो है सेल आपका प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर क्या है, स्टील उत्पादन के लिए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों लिखा जाता है, क्यों किया जाता है। तो इसका सही उत्तर था ताकि भुगतान जो है बैंक के खाते के द्वारा ही किया जा सके। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस इसलिए ही किया जाता है ताकि भुगतान जो है
बैंक के खाते के द्वारा ही किया जा सके। अगला क्वेश्चन है पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है, तो इसका राइट आंसर था जयपुर। जयपुर इसका सही उत्तर है, पुष्कर मेला आपका जयपुर में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसका सही उत्तर था सिंगापुर। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना आपकी सिंगापुर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। सबसे पहला स्थान किसका है, ये आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट करें, आंसर करना है सभी को। अगला क्वेश्चन है कि जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, तो ये एक प्रसिद्ध तबला वादक थे। तो राइट आंसर क्या है, तबला से इसका सही उत्तर हो जाएगा। जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। अगला क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म जो समाधि स्थल है वो क्या है, तो विजय घाट इसका राइट आंसर है। लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि स्थल का नाम है वह है आपकी विजय घाट। विजय घाट का है, इसका सही उत्तर है, राइट आंसर है विजय घाट। अगला क्वेश्चन है कि सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है, तो सुएज नहर जो है आप लोगों के लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। तो राइट आंसर क्या है, सुएज नहर जो है आपकी लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। राइट आंसर लाल सागर और भूमध्य सागर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मसालों की रानी किसे कहा जाता है, तो मसालों की रानी जो है इलायची को कहा जाता है। इलायची इसका राइट आंसर है। मसालों की रानी जो है इलायची को कहा जाता है। जो काफ़ी सारे ब्रैकेट होते हैं उसमें से ये जो ब्रैकेट आप लोगों के सामने इसका जो है का सूचक है, तो ये पुल का सूचक होता है। अगला क्वेश्चन है कि नाजीवाद के संस्थापक कौन थे, सही उत्तर था हिटलर। नाजीवाद के संस्थापक आपके हिटलर थे। हिटलर इसका राइट आंसर है, सही उत्तर है हिटलर। अगला क्वेश्चन है दीन इलाही धर्म किसने चलाया था, अकबर ने चलाया था। और अकबर जो है किस काल में जो है गद्दी पर बैठे थे, ये आप लोगों को कमेंट में कमेंट करना है, ठीक है। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था, अकबर ने चलाया था। क्वेश्चन ये भी बनता है दीन ए इलाही धर्म कब चलाया गया था, किस सन में चलाया गया था, तो उसका भी आंसर आप लोग कमेंट में करें। देखते हैं कितने छात्र आंसर कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है किसे गरीब नवाज खां कहा जाता है, ठीक है। तो मोहिउद्दीन चिश्ती इसका राइट आंसर है, गरीब नवाज कहा जाता है इनको, ठीक है। गरीब नवाज जो है मोहिउद्दीन चिश्ती कहा जाता है। राइट आंसर मोहिउद्दीन चिश्ती था इसका। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार कहाँ पे है, तो इसका सही उत्तर है दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में आपका कुतुब मीनार है। अगला क्वेश्चन है पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर है पर्वत और पहाड़ की भूमि को जो बीच की भूमि होती है इसको घाटी कहते हैं। घाटी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो सहरिया जो होती है ये आप लोगों की जनजाति जो है राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसे राजस्थान पुलिस या किसी प्रकार राजस्थान में कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है तो जब कट ऑफ डिक्लेयर होता है उसमें आप लोगों की सहरिया जनजातियों के लिए जो भी होते हैं लोग, ठीक है, जितने भी छात्रों ने अप्लाई किया होता है सहरिया जनजाति से, तो वहाँ पे उनका कट ऑफ अलग निकलता है क्योंकि राजस्थान में इनकी जाति की अलग एक जो है आप लोगों की प्रायोरिटी रखी गई। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दें राजस्थान में ये जो है सहरिया जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। तो जब भी आप लोग मार्चिंग देखेंगे तो आप पर्वत और पहाड़ को जो है हमेशा लाल रंग से दर्शाया जाता है। लाल रंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है कौन सा है, सिल्क या रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है चाइना है। और यहीं से जो है सिल्क के कपड़ों को जो है शुरुआत हुई थी। सिल्क रेशम की खोज यहीं पे हुई थी। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था, तो इसका राइट आंसर है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ जो है इसका सही उत्तर है। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ था। अगला क्वेश्चन है भारत का जो है राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो मोर इसका सही उत्तर है। राइट आंसर क्या है, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 ईस्वी इसका सही उत्तर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी होती है, तो कास्ट विडो इसका सही उत्तर है। कास्ट विडो इसका राइट आंसर है। कास्ट विडो जो आकृति आपकी भूमिगत जल से बनी होती है। राइट आंसर आपका कास्ट विडो। अगला क्वेश्चन खरीफ की फसल है, तो खरीफ की जितनी फसल उसमें मक्का आपकी आती है, ठीक है। राइट आंसर था मक्का। मक्का इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है बाजरे की फसल कब काटी जाती है, तो इसका सही उत्तर था अक्टूबर और नवंबर में जो है बाजरे की फसल काटी जाती है। इसके बाद है एस्किमो के घर बने होते हैं। एस्किमो के घर बने होते हैं बर्फ़ के जो बने घर होते हैं ये आपके एस्किमो के होते हैं। राइट आंसर आपका बर्फ़ के सही था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन आया था कि राम और श्याम की आयु का अंतर जो है, राम और श्याम की आयु का अंतर बोला है इन्होंने 5 वर्ष दिया है, ठीक है। और यहाँ पे राम और श्याम की आयु जो है 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग बोला था, यानी कि श्याम की आयु +6 अभी से, ठीक है, प्लस जो आप लोगों की राम की आयु होगी वो उसकी भी आयु में हम लोग 6 ऐड कर देंगे
तो बराबर में बोला था कि यहाँ पे 30 वर्ष है, तो इसलिए अभी राम और श्याम की आयु वर्तमान आयु बतानी थी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। सिंपल हम लोग जो है राम और श्याम की आयु का अंतर यहाँ पे 5 दिया तो 5 लिख देते। उसके बाद अभी से 6 वर्ष बाद बोला था तो R+6 करेंगे